गुजरात में क्या बहुत बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे गुजरात चुनाव का डेट जो है वो नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के दिल की धड़कनें तेज होती हुई नजर आ रही है। और ये धड़कनें इस कदर तेज हो गई है कि अब चुनावी सभाओं से काम नहीं बना, रैलियों से काम नहीं बना, शिलान्यास से काम नहीं बना और लोकार्पण से भी काम नहीं बना, तो अब बीजेपी के जो मुखिया है, बीजेपी के जो लीडर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी, वो गुजरात में खुद सड़कों पर उतरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन विश्वास कर लीजिए, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी ही गुजरात से निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यही खबर निकल कर सामने आ रही है कि अब वो डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू कर रहे हैं और गुजरात की जनता से जाकर अपील करेंगे कि भाइयों और बहनों, हमें चुनाव में वोट जरूर दीजिएगा, कुछ करिए ना करिए लेकिन बीजेपी को वोट जरूर दीजिएगा और 27 साल के किला को ढहने मत दीजिएगा। 27 साल बीजेपी गुजरात में राज्य करती है दोस्तों, और उस 27 साल में बीजेपी का विकास, बीजेपी का जो गुजरात मॉडल है वो शायद उनको भी समझ नहीं आ रहा है। तभी तो वहां पर जो लड़ाई है वो किस तरीके से अब सड़कों पर आई है दोस्तों। अब रैलियों वाली लड़ाई, अब जब रैली में विपक्ष को घेरा जा रहा था, विपक्ष गुजरात मॉडल को घेर रही थी, बीजेपी को घेर रही थी, प्रधानमंत्री मोदी को घेर रही थी, अमित शाह तक को घेर रही थी कि ये लोग गुजरात में कुछ नहीं कर रहे, कोई विकास नहीं है, सिर्फ ढकोसला है। और ढकोसले के बलबूते पर इन्होंने जो है गुजरात की जनता को सिर्फ छला है, सिर्फ गुजरात की जनता को लूटा है और उसके अलावा कोई विकास, कोई परियोजना, कुछ भी लाभ वहां पर नहीं मिला है। तो यही बात कहीं न कहीं सड़कों तक आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हर बढ़ते दिन के साथ सफल नजर आ रही है और राहुल गांधी का जो महत्व है, राहुल गांधी का जो क्रेज है वो जनता के अंदर नजर आ रहा है। चाहे वो एक्ट्रेस हो, फिल्म मेकर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, जो भी है, बड़ी बड़ी हस्तियां वो इस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे और आम जनता तो जुड़ ही रहा है, आपके सामने है। और वही जो भारत जोड़ो यात्रा की जो असर है पूरे देश में नजर आ रही है। हर एक लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई अपना मिल रहा है, कोई उनमें से ही है आम आदमी जो उनसे मिल रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है। और यही चीजें भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से खटकने लग गई है, जिसकी डोर अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ में लेते हुए गुजरात में कमान तो संभाला था, लेकिन अब सड़कों तक ये कमान आ गया है और डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे और जनता को जगाएंगे, कहेंगे कि बीजेपी को ही वोट दीजिए, क्योंकि वो असर, वो लहर, वो मोदी जो क्रेज था वो शायद कहीं ना कहीं गुजरात में भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। जिस तरीके से गुजरात की लड़ाई आपने देखा कि शुरू हुई और उसके बाद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम जो विपक्ष के दल है वो इस लड़ाई में कूदे, और उसके बाद सबसे बड़ी अहम की बात यह है कि गुजरात में बीजेपी में खुद का कलह सामने आना, बीजेपी के जो बागी नेताओं का गुस्सा फूट, चाहे आप लाख मनाने की कोशिश कर ले दोस्तों, लेकिन सत्ता ऐसी चीज है, कुर्सी ऐसी चीज है कि वो मानने से भी नहीं मनती है। आप जाइए, मनाइए, अमित शाह मना रहे हैं, अपने बागियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी आप एक तरफ देखेंगे तो कुर्सी के लिए ही तो ये सारा खेल है। तो वही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, अप्लाई होता है कि यहाँ पर भी बीजेपी के जो बागी हैं वो सीधे तौर पर इनको चोट दे सकते हैं, इनके खिलाफ जो है वो उतर सकते हैं। और अंदर अंदर जो है ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के ही लोग बीजेपी के साथ घात करेंगे, क्योंकि दोस्तों सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि बीजेपी के बागी जो है वो काफी गुस्से में है, नाराज है और बीजेपी के खिलाफ साजिश, षड्यंत्र रचते हुए नजर आ रहे हैं। और यही नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी को कमान संभाल कर सड़क तक आना पड़ा। आपको याद होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह सड़क पर उतर गए थे जब कोरोना पीक पर था। तब वो कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पर्चा बांट रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। इसे तो कहते हैं चुनावी डर। और देखिए यहाँ पर खुद से जब उन्होंने सड़कों पर चलना शुरू किया तो जनता का रिस्पॉन्स भी देखने को मिला और मोदी क्रेज तो सबों को है। 2014 के बाद से मोदी का जो लहर था वो देखने को मिला था। विकास की जो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, हम विकास करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, जनता जो है एक खुशहाल जिंदगी जिएगी, वो 8 साल में विकास
कहाँ गया है और लोग चिराग लेकर ढूंढ रहे हैं तो वो चिराग से भी नहीं मिल रहा है, जो बत्ती है डिबिया है उससे ढूंढ रहे हैं कि जो है विकास मिले जनता को। कहाँ पर विकास है, कहाँ पर आम जनता का भलाई हुआ है, वो नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप ये तस्वीर देखिए और उत्तर प्रदेश की चुनाव के वक्त की भी जो नजारा था कुछ इसी तरीके से था। वो गृह मंत्री थे, लेकिन आज गृह मंत्री की जगह प्रधानमंत्री इस सड़क पर उतर आए और कह रहे हैं कि भाइयों और बहनों हमें एक चांस दे दीजिए। और फिर से देखिएगा गुजरात की काया पलट जाएगी, गुजरात की तस्वीरें बदल जाएगी और गुजरात में फिर से जो है नई नई गुजरात आपको नजर आएगा। क्योंकि अभी 8 साल से हम नए भारत में जी रहे थे, लेकिन अब नए गुजरात में भी जीने का मौका मोदी जी की तरफ से देने के वादा किया जा रहा है दोस्तों। क्योंकि गुजरात में अब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो खुद चुनाव प्रचार करेंगे। आपको एक ट्वीट दिखाते हैं दोस्तों स्क्रीन पर कि कैसे जो है वैभव माहेश्वरी जो है आम आदमी पार्टी के नेता, वो इस खबर को ट्वीट कर रहे हैं। एक तरफ आपको नजर आ रहा है अमित शाह की तस्वीर जो यूपी के इलेक्शन के टाइम की थी, और दूसरी है वो गुजरात की। वो ये है कि न्यूज़ 24 की तरफ से ये खबर साझा की गई है और लिखा गया है कि गुजरात में 28-29 नवंबर 2-3 दिसंबर को डोर टू डोर जाएंगे पीएम। यानी कि अब हर दरवाजा खटखटाएंगे पीएम और कहेंगे कि भैया हमें वोट दीजिए। भाइयों और बहनों, हमने यूक्रेन का युद्ध रुकवाया था, जो कि आप सभी को पता है कि इन्हीं के ही फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आया था कि ऐसा कोई भी युद्ध नहीं रुका है। लेकिन फिर भी मुंह है बोल देने में क्या जाता है। यूक्रेन का युद्ध रुकवा कर भारतीय बच्चों को लाए थे, भारतीय बच्चों की हमने रक्षा की, भारतीय बच्चों को रुकवाया, मोदी जी का पावर फलाना ढिमकाना। लेकिन आप वो चीजें भी याद रखिएगा जब यूक्रेन में युद्ध हो रहा था दोस्तों, आपको याद होगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, याद होगा आपको जब यूक्रेन में युद्ध हो रहे थे और जब वहां से बच्चे भारतीय वापस लौट रहे थे तो इनके नेता मंत्रियों का किस तरीके से अनादर कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। और कई ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जहां साफ तौर पर कह रहे थे कि हम खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, किसी भी वक्त हम खत्म हो सकते हैं, और कितनी देरी दिखाई गई थी। वो सब यूक्रेन के जो भारतीय बच्चे थे जो फंसे हुए थे उनकी तरफ से ये खुलासा हुआ था। लेकिन यूक्रेन के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, वैक्सीन के नाम पर, सबसे बड़ी बात वैक्सीन के नाम पर वोट मांगा जा रहा है कि हम मोदी जी ने वैक्सीन दिया है देश को। अब आप सोचिए कि इससे ज्यादा कुछ और हो सकता है लेवल पर जाना। यहाँ पर यूक्रेन के नाम पर वोट, वैक्सीन के नाम पर वोट, पुलवामा के नाम पर वोट, शहीदों के नाम पर वोट, ऐसे ऐसे वोट। काम किया होता तो काम को गिनाते कि हमने बेरोजगारों की जो है वो प्रॉब्लम खत्म कर दी है, रोजगार दिया है, हमने महंगाई दर कम कर दिया, पेट्रोल डीजल कम कर दिया है। इस पर वोट मांगते तो कुछ अच्छा लगता दोस्तों, सुनकर भी जो है ना राहत होता, रिलीफ होता कि आम जनता के जेब पर जो टाका पड़ रहा है वो कम हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो वोट मांगा जा रहा है ऐसे ऐसे कारनामों पर जिसका कि कोई भी रिजल्ट सक्सेस नहीं हुआ है। तो ये खबर दोस्तों वैभव माहेश्वरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात चुनाव के परिणाम की आशंका से ऐसे होश फाकता है कि महाबली डोर टू डोर प्रचार करेंगे, चने चबा कर रखे हैं अरविंद केजरीवाल ने। इन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, ये जाहिर सी बात है वो कहेंगे ही चने चबा रहे। लेकिन यहाँ पर एक बात और है दोस्तों कि जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, जो गुजरात की जनता है वो कांग्रेस को काफी ज्यादा पसंद कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और इसका असर जो है वो भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, नजर आ रहा है। भले ही इतना चुनावी अभियान में पैसे खर्च नहीं, मतलब कांग्रेस की तरफ से नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनका असर, उनका छाप जो है वो पूरी तरीके से नजर आ रहा है। अब आपको दिखा दे दोस्तों कि पंजाब केसरी ने भी इस खबर को छापते हुए लिखा है कि गुजरात चुनाव में पीएम मोदी करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। अमित शाह समेत इन दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है कि भैया हमें चुनाव जीतना है, गुजरात की सत्ता हासिल करना है हमें किसी भी कीमत पर। जी हाँ, शाम दाम दंड भेद हर जो हथकंडे हैं वो अपनाना है, लेकिन हमें गुजरात का किला ढहने नहीं देना है। अगर गुजरात की किला ढहती हुई नजर आती है तो दोस्तों आगामी चुनाव में काफी कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी सड़कों पर उतर आए हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।